हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिशा क्लासेस पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं। भाई आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर जो विद्युत विभाग है, जिसको हम बच्चों बिजली विभाग के नाम से भी जानते हैं, और बिजली हरियाणा के अंदर कहां कहां से आती है, कैसे आती है। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर संपूर्ण जानकारी इस क्लास के अंदर दी जाएगी और आप लोगों को यह भी बताया जाएगा कि हरियाणा के एग्जाम्स के अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं वो कैसे पूछे जा सकते हैं। बिजली विभाग है जो बनाया क्यों गया था, हरियाणा के अंदर कितने बिजली विभाग हैं, कौन से विभाग का गठन कब हुआ था, ये बेसिक सी बातें हैं। और हमें पता होना चाहिए कि जिस बिजली का इस्तेमाल आप सभी कर रहे हैं वो बिजली आपके घर तक कैसे पहुंची है, उसको बनाया कैसे गया है, उस विभाग का गठन कैसे किया गया था। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। लेकिन ये बिजली विभाग को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा हरियाणा के बारे में बताना चाहता हूं, हरियाणा का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं। प्यारे बच्चों, आप सबको पता है कि ये हमारा क्या रहेगा, हरियाणा राज्य रहेगा। हरियाणा राज्य प्यारे बच्चों किससे अलग होकर बना, पूछा जाए तो भाई पंजाब से अलग होकर बना था, आप सबको पता है। ठीक है जी। हरियाणा की स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1966 को प्यारे बच्चों हरियाणा राज्य क्या हुआ, अलग हो चुका था पंजाब से। और जब कोई अलग होता है तो उसके पास क्या एकदम से पूरे सोर्स नहीं होते कि वो अपने आप को डेवलप कर सके। उसको हर एक चीज धीरे 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 करनी पड़ती है अपने आप को डेवलप करने के लिए। ठीक है। वर्तमान में हरियाणा के अंदर प्यारे बच्चों 22 जिले हैं, आप सबको पता है। लेकिन जब हमारा हरियाणा बना था उस समय मात्र 7 जिले हरियाणा के अंदर होते थे। और ये 7 जिलों को हम कैसे याद कर सकते हैं, हम याद कर सकते हैं जी महेंद्र जी का घर। ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है प्यारे बच्चों, महेंद्र जी का घर आपकी एक शॉर्ट ट्रिक है जिससे आपको पता लग जाएगा कि हरियाणा के अंदर क्या है, 7 जिले हैं। महेंद्र से प्यारे बच्चों आपका क्या बनेगा, महेंद्रगढ़ बनेगा। और ये महेंद्रगढ़ प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट है। जी से आपका प्यारे बच्चों जींद जिला बनेगा जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। का से आपका प्यारे बच्चों क्या बनेगा, करनाल आपका बनेगा जो आप सबको पता होना चाहिए। जी से अगर बात करें तो प्यारे बच्चों आपका गुरु ग्राम यहां पर बनेगा। एच से प्यारे बच्चों आपका इसार बनेगा, आप सबको पता होना चाहिए। ए से प्यारे बच्चों आपका अंबाला बनेगा। और आर से प्यारे बच्चों हम क्या कह सकते हैं कि रोहतक आपका था जब आपका हरियाणा बना था। अब देखिए, मैं हर बात आपको हर क्लास के अंदर कह देता हूं कि जो ये जींद जिला है, हम जींद जिले को अपना हार्ट ऑफ हरियाणा कहते हैं। अब प्यारे बच्चों इसको हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों कहते हैं, देखिए जरा इसके बारे में भी जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं कि हरियाणा का दिल, हरियाणा का दिल, हार्ट ऑफ हरियाणा। दिल गलत लिख दिया, एक सेकेंड। हरियाणा का दिल प्यारे बच्चों इसको कहा जाता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब इसको हम हार्ट ऑफ हरियाणा क्यों कहते हैं प्यारे बच्चों, हरियाणा है ना, जो हरियाणा के टुकड़े कर करके अलग अलग जिला बनाया गया था, लेकिन अभी तक जींद जिले का कोई भी टुकड़ा नहीं किया। टुकड़े का मतलब ये है कि जैसे करनाल का टुकड़ा करके कैथल बना दिया, ठीक है जी, आपके अंबाला का टुकड़ा करके यमुनानगर बना दिया, ठीक है जी। इस तरीके से टुकड़े कर करके प्यारे बच्चों अलग अलग क्या है आपके जिले बनाए गए थे। लेकिन आपका जींद जिला एक ऐसा जिला है जिसका आज तक टुकड़ा नहीं किया गया। और अगर आपको पता है कि अगर हम अपने दिल के टुकड़े कर देते हैं तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो शरीर खत्म है, उसी तरीके से प्यारे बच्चों अभी तक आपके हार्ट ऑफ हरियाणा का कोई भी टुकड़ा नहीं किया। अब मैं दोबारा अपने टॉपिक के ऊपर आता हूं। टॉपिक क्या कहता है कि हरियाणा में विद्युत बिजली विभाग के बारे में हमें जानना है। अब इसके बारे में जानने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि हरियाणा का गठन कब हुआ था जी, 1966 में हुआ था प्यारे बच्चों। और आप सबको इस बात का भी पता होगा कि 1966 में क्या हरियाणा के प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में बिजली थी, नहीं थी जी। चलिए जानते हैं अब आपके हरियाणा के प्रत्येक गांव में घर घर तक बिजली कैसे पहुंची, उसके सोर्स क्या है प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। देखिए 1 नवंबर 1966 यानी कि सर्दियों के महीने में क्या हो गई थी, हरियाणा की जो आजादी है, हरियाणा को एक नई पहचान है जो मिल चुकी थी। तो प्यारे बच्चों अब बात क्या है कि हरियाणा के वासियों को लगा कि हमें बिजली की भी जरूरत है। तो हरियाणा में एक बोर्ड का गठन किया गया जिसका नाम क्या है, हरियाणा में बिजली बोर्ड का
गठन कब किया गया प्यारे बच्चों? 1967 के अंदर हरियाणा में किसका गठन हो गया? बिजली बोर्ड का गठन हो गया। अब प्यारे बच्चों, जब कोई चीज पहली बार की जाती है, वो क्या है, धीरे धीरे उसके अंदर खामियां बहुत निकल जाती है कि नहीं ये ऐसे करनी थी, इस चीज को हमें ऐसे करना था। तो प्यारे बच्चों, खामियां थी इसके अंदर, कुछ काफी गलतियां थी जिसको सुधारा गया और इसका क्या किया गया? पुनर्गठन किया गया। आपसे पूछ ले कि पुनर्गठन कब हुआ, तो 1998 में इसका क्या कर दिया? दोबारा से गठन कर दिया। अब प्यारे बच्चों, अगर हम देखिए, मैं अगर एक कोचिंग सेंटर ओपन करूंगा, क्या मैं एकदम से पूरे हरियाणा के अंदर वो कोचिंग प्रोवाइड कर सकता हूं? नहीं कर सकता। तो उसी लिए जब बिजली विभाग ने अपने बोर्ड का गठन किया प्यारे बच्चों, तो इसके लिए मुमकिन नहीं था कि भाई ये बिजली एकदम से पूरे हरियाणा के अंदर पहुंचा दे। तो इसने क्या किया? अपने ना दो टुकड़े कर दिए प्यारे बच्चों। अब आपसे कह दे कि वो दो टुकड़े कौन कौन से थे, बिजली विभाग को कितने भाग में बांटा? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। आप क्या लिखोगे कि बिजली विभाग को दो भागों में बांटा गया। बिजली विभाग को दो भाग में प्यारे बच्चों बांट दिया। पहला भाग पूछ लिया जाए कौन सा है? पहले भाग को हम जानते हैं हरियाणा बिजली वितरण निगम। हरियाणा बिजली वितरण निगम के नाम से हम जानते हैं। दूसरा प्यारे बच्चों क्या रहेगा? हरियाणा बिजली प्रसारण निगम। इन दो भाग के अंदर किसको बांट दिया? बिजली विभाग को प्यारे बच्चों बांट दिया गया। और हरियाणा के अंदर दो भाग क्या बन गए? आपके बिजली विभाग के बन गए थे। ठीक है जी, ये बेसिक सी बात है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया, सिर्फ दो बातें आपको बताई हैं कि बिजली बोर्ड का गठन हुआ और उसको दो भाग में बांट दिया। धीरे धीरे चलूंगा लेकिन बताऊंगा अच्छे तरीके से। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, आपसे प्रीवियस ईयर में ना एक सेम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था। वो क्वेश्चन क्या था गुरुजी? वो क्वेश्चन ये था कि आपसे पूछ ली थी HPCGL की हमें फुल फॉर्म बताओ। तो प्यारे बच्चों, HPCGL की फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चों की उस समय गलत थी। तो आज आप जान सकते हैं कि HPCGL की फुल फॉर्म क्या है। तो H से आपका क्या बनेगा? हरियाणा। ठीक है जी। P से आपका क्या बनेगा? पावर। और आपका G से आपका क्या बनेगा? जनरेशन। ठीक है जी। C से आपका क्या बनेगा? कॉरपोरेशन। और L से प्यारे बच्चों लिमिटेड। तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड भी प्यारे बच्चों आपका यहां पर स्थापित कर दिया गया। आपसे पूछ लिया जाए कि HPGCL की स्थापना है जो कब की गई थी, आपसे क्या कह सकता है कि इसकी स्थापना बताओ जी कब हुई थी। तो प्यारे बच्चों 1997 में इसकी क्या कर दी गई थी? स्थापना कर दी गई थी। और यहां पर प्यारे बच्चों आपका जो बोर्ड है, बिजली बोर्ड, वो धीरे धीरे क्या हो गया? बनने लग गया था। इसको सभी बच्चे एक बार नोट कर लीजिएगा, बेसिक सी आपकी ये बात रहेगी। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक सभी का? चलिए अब आगे प्यारे बच्चों आपसे क्या पूछ सकता है, आप अगली हेडिंग को नोट कर लेना। आगे आपसे ये कह सकता है कि हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा बिजली विनियंत्रक की स्थापना प्यारे बच्चों कब हुई? 1998। विजिबल है सभी को यहां तक? चलिए 1998 में प्यारे बच्चों यहां पर इसकी क्या कर दी गई थी? स्थापना कर दी गई थी। साथ में ही आपसे कह दे क्या कि हरियाणा में 1999 में दो बिजली वितरण जो कंपनियां की स्थापना की। अब यहां पर प्यारे बच्चों 1999 में क्या कर दिया? बिजली विभाग की दो वितरण कंपनियों की स्थापना कर दी। अब सर ये वितरण क्या है? वितरण प्यारे बच्चों वो है जो आपके घर तक, आपकी गली तक, आपके मोहल्ले तक, आपके शहर तक और आपके जिले तक प्यारे बच्चों क्या पहुंचाता है? बिजली पहुंचाता है।
ठीक है। अब वो बिजली कौन पहुंचाने का काम करता है, यहां पर प्यारे बच्चों जो 1999 में दो बिजली वितरण कंपनियों की स्थापना हुई है, उसमें से पहली कंपनी का नाम पूछ लिया जाए तो उसको हम जानते हैं किस नाम से, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम के नाम से। ठीक है जी, UHBVN आप जिसको कहते हैं, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के नाम से हम जिसको जानते हैं वो कौन सी है, आपकी पहले नंबर पर है। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरी को हम किस नाम से जानते हैं, तो उसको जानते हैं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, जिसको हम क्या कहते हैं, DHBVN के नाम से प्यारे बच्चों, जिसको आप जानते हैं, जो हरियाणा के दक्षिण एरिया के अंदर बिजली सप्लाई करता है। ठीक है। अब ये पूरे जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं, इनको एक बार मैं क्विक रिवीजन करवाऊंगा ताकि आप इसको समझ पाओ। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बिजली वितरण से 2 नंबर कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हरियाणा की स्थापना हुई जी 1966 में, और 1966 के बाद हरियाणा ने बिजली बोर्ड का गठन करा था। बिजली बोर्ड का गठन हुआ था, ना कि कंपनी का भाई। ठीक है। आपसे बिजली वितरण कंपनी का पूछा जाए तो 1999 में हुआ था, और बोर्ड का पूछा जाए तो 1967 के अंदर हुआ था। लेकिन पुनर्गठन कब किया प्यारे बच्चों, 1998 के अंदर इसका पुनर्गठन कर दिया गया था, जो आप सबको पता होना चाहिए। एक सेकंड भाई, माफी चाहूंगा, 1967 और 98, हाँ ठीक है, 1998 में इसका पुनर्गठन प्यारे बच्चों जो है कर दिया गया था, जो आप सबको पता होना चाहिए। उसके बाद प्यारे बच्चों बिजली विभाग को 2 भागों में बांट दिया। जो ये बिजली बोर्ड है या जो बिजली विभाग है, इसको 2 भागों में बांट दिया। पहले को हम क्या कहते हैं, हरियाणा बिजली वितरण निगम, दूसरे को हम कहते हैं कि हरियाणा बिजली प्रसारण निगम। ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा था कि HPCGL की फुल फॉर्म क्या है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्यारे बच्चों इसकी फुल फॉर्म रहेगी, और 1997 में इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। उसके बाद हरियाणा बिजली विनियंत्रक आयोग की स्थापना आप लोगों से पूछी जाए तो प्यारे बच्चों 1998 में उसकी स्थापना की गई थी, और 1998 में स्थापना के बाद सन 1999 के अंदर प्यारे बच्चों क्या हुआ था, बिजली विभाग ने 2 बिजली वितरण कंपनियों की क्या कर दी थी, स्थापना कर दी थी। और ये 2 बिजली वितरण कंपनियां वही है जो आपके उत्तर हरियाणा के अंदर तो UHBVN के नाम से जानी जाती है, और दक्षिण हरियाणा के अंदर DHBVN के नाम से जानी जाती है, जो आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है जी। अब आप लोगों से प्यारे बच्चों ये पूछा जाता है कि जो ये दक्षिण और उत्तर हरियाणा के अंदर आपकी वितरण कंपनियां हैं, इनके मुख्यालय बताओ। प्यारे बच्चों मुख्यालय हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें यह पता होना चाहिए कि आपसे अगर ये पूछ ले कि UHBVN का मुख्यालय हरियाणा में कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि, और साथ में ही आप उसका आंसर लिख दें। अब प्यारे बच्चों यहां पर मैंने क्या कहा कि UHBVN का मुख्यालय बताओ। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम का आपसे मुख्यालय पूछा जाए, क्या है कि UHBVN उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम कंपनी की जो मुख्यालय है प्यारे बच्चों, वो हरियाणा में कहां पर है। इसका मुख्यालय प्यारे बच्चों कहां पर है पूछा जाए तो भाई पंचकुला के अंदर स्थित रहेगा। आपसे दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों ये पूछा जा सकता है कि DHBVN का मुख्यालय हरियाणा में कहां पर है, तो हिसार जिले के अंदर प्यारे बच्चों इसका क्या रहेगा, मुख्यालय रहेगा। आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि वर्ष 2010 में ऊर्जा दिवस के रूप में क्या है प्यारे बच्चों मनाया गया था। कौन सा वर्ष मनाया गया था, 2010। कौन से दिवस के रूप में मनाया गया, ऊर्जा दिवस के रूप में, ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है जी, क्लियर है। और आखिरी पॉइंट प्यारे बच्चों क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय हरियाणा में कहां पर है। क्या कहता है कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का मुख्यालय हरियाणा में कहां पर है।
तो हरियाणा के प्यारे बच्चों गुरुग्राम के अंदर ये मुख्यालय रहेगा। और प्यारे बच्चों गुरुग्राम को हम आपसे काफी बार मैं बता भी चुका हूं कि गुरुग्राम को सोलर सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इसी कारण प्यारे बच्चों गुरुग्राम को सोलर सिटी भी कहा जाता है। गुरुग्राम गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर प्यारे बच्चों जो है बसाया गया था। इतना सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। ये था आपका बेसिक हरियाणा में बिजली विभाग से जुड़े हुए प्रश्न जो बिजली विभाग से आप लोगों के एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? उम्मीद करूंगा सभी ने लिख लिया होगा, इसमें से किसी का कोई डाउट नहीं होगा। अब बात करते हैं कि बिजली जो तापीय विद्युत केंद्र हरियाणा के अंदर है वो कहां कहां पर, इसको रफ कर देता हूं। आशा करूंगा सभी बच्चों ने नोट डाउन साथ के साथ कर लिया। ठीक है जी। अब सेकंड जो आपकी हेडिंग रहेगी, हेडिंग नोट कर लें सभी बच्चे कि हरियाणा में तापीय विद्युत केंद्र। हेडिंग क्या रहेगी? हरियाणा में तापीय विद्युत केंद्र। प्यारे बच्चों आप सबको पता होना चाहिए। चलिए हेडिंग नोट करें, हरियाणा में तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है जी। हरियाणा में विद्युत जो तापीय केंद्र है प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे लिए जो रहता है पानीपत तापीय विद्युत केंद्र रहता है। आप लिखोगे क्या कि पानीपत तापीय विद्युत केंद्र। देखिए पानीपत से ही आप समझ चुके होंगे कि भाई हरियाणा के कौन से जिले में है, पानीपत में है। पानीपत में प्यारे बच्चों इसकी स्थापना पूछ ली जाती है, कब की गई थी? तो 1979 में इसकी स्थापना पानीपत में की गई थी। प्यारे बच्चों जब पानीपत में इसकी स्थापना हुई तो ये क्या बन गया था? हरियाणा का पहला तापीय विद्युत केंद्र बन गया था। हरियाणा का पहला तापीय विद्युत केंद्र पानीपत के अंदर बन गया। प्यारे बच्चों जो ये आपका पानीपत तापीय विद्युत केंद्र है इसका आपसे दूसरा या फिर अन्य नाम अगर पूछ लिया जाए तो क्या रहेगा? ताऊ देवीलाल। कौन है जी? ताऊ देवीलाल तापीय केंद्र। प्यारे बच्चों ताऊ देवीलाल तापीय केंद्र के नाम से हम इसको जानते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि इस तापीय केंद्र की क्षमता कितनी है? तो प्यारे बच्चों 1367 मेगावाट की क्या रहेगी? इसकी क्षमता रहेगी। पानीपत में कौन से गांव के अंदर स्थित है? प्यारे बच्चों गांव का नाम आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से गांव में स्थित है तो आसन गांव है प्यारे बच्चों। एक आसन गांव में क्या रहेगा? ये आसन गांव में क्या रहेगा? ये स्थित रहेगा। आसन गांव के अंदर ये मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। और सबसे इंपोर्टेंट आप नीचे नोट करके लिख सकते हैं, हरियाणा का जो सबसे पहला तापीय विद्युत केंद्र है प्यारे बच्चों कौन सा है? आपका पानीपत तापीय विद्युत केंद्र, जिसका दूसरा नाम है ताऊ देवीलाल तापीय विद्युत केंद्र। लेकिन वर्तमान के अंदर प्यारे बच्चों इसको बंद कर दिया है। आप लिख सकते हो कि 2015 में इसे बंद कर दिया। 2015 में क्या कर दिया जी? इसको बंद कर दिया। ये आप सबको पता होना चाहिए। इतना सभी बच्चे इसको नोट कर। ठीक है जी। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि दूसरा तापीय केंद्र कौन सा है? तो दूसरे का नाम है प्यारे बच्चों राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र। राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र प्यारे बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। वर्तमान में ये जिंदा है, वर्तमान में व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, इस तापीय विद्युत केंद्र की बात कर रहा हूं। आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में ये कहां पर है? हरियाणा के अंदर प्यारे बच्चों ये खेदड़ गांव के अंदर है भाई। खेदड़ गांव हरियाणा के कहां पर है? हिसार के अंदर है भाई। जैसे ही आप बरवाड़ा क्रॉस करते हैं, बरवाड़ा क्रॉस करने के बाद प्यारे बच्चों अगला जो गांव आता है वो गांव है खेदड़ गांव। और उस खेदड़ गांव के अंदर प्यारे बच्चों आपको क्या देखने को मिलेगा? आपको ये राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र देखने को मिलेगा। राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र की आपसे कह सकता है कि स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों 2007 में इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। इसका उद्घाटन पूछा जा सकता है कि इसका उद्घाटन किसने किया? तो प्यारे बच्चों डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या किया था? इसका उद्घाटन किया था।
मनमोहन सिंह के द्वारा प्यारे बच्चों इसका उद्घाटन किया। और जो प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इसको 2007 में भारत की पहली मेगा परियोजना घोषित कर दिया गया था। 2007 में इसको भारत की पहली मेगा परियोजना क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। आपसे यह भी तो पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया था, तो कंपनी का नाम था भाई रिलायंस पावर लिमिटेड के द्वारा किया गया। इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। रिलायंस पावर लिमिटेड के द्वारा इसकी क्या की गई थी, निर्माण किया गया था, जिसने इसको बनाया था भाई। ठीक है, अगला पॉइंट है प्यारे बच्चों इससे जुड़ा हुआ कि इस तापीय को आपसे कह सकता है कि इस तापीय केंद्र को कोयला महानदी से प्राप्त होता है। इस तापीय केंद्र को, इस तापीय केंद्र को जो कोयला है कहां से प्राप्त होता है, महानदी से प्राप्त होता है। और ये महानदी प्यारे बच्चों कहां पर है, उड़ीसा के अंदर है। उड़ीसा से क्या होता है, इसको कोयला जो है प्राप्त होता है, कोयला है जो प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों आपसे कह सकता है कि इसकी क्षमता कितने मेगावाट की है, तो 1200 मेगावाट की क्या रहेगी, इसकी क्षमता है। 1200 मेगावाट की प्यारे बच्चों इसकी क्या रहेगी, क्षमता रहेगी। सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला तो पानीपत जो तापीय विद्युत केंद्र है, पानीपत के अंदर है। पानीपत में एक गांव है, गांव का नाम आसन गांव है। पानीपत तापीय विद्युत केंद्र का दूसरा नाम पूछ लिया जाए तो ताऊ देवीलाल के नाम पर प्यारे बच्चों हम उसको जानते हैं। और आपसे 1367 मेगावाट की क्या रहेगी जी, इसकी क्षमता रहेगी, जो आप सबको पता होना चाहिए। और वर्तमान के अंदर ये बंद हो चुका है। दूसरा हमने जाना राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र, जो आपके खेदड़ गांव इसार के अंदर क्या रहेगा, स्थित रहेगा। स्थापना 2007 में हुई थी। उद्घाटन किसने किया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया था। प्यारे बच्चों 2007 में भारत की पहली मेगा परियोजना राजीव गांधी तापीय विद्युत केंद्र को घोषित कर दिया गया था। और निर्माण कौन सी कंपनी के द्वारा हुआ था, तो रिलायंस पावर लिमिटेड के द्वारा हुआ था। आपकी जो कोयला कहां से प्राप्त करता है, महानदी उड़ीसा से प्यारे बच्चों ये कोयला प्राप्त करता है। और क्षमता 1200 मेगावाट की इसकी रहेगी। क्लियर है, इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए ठीक है, उम्मीद करूंगा सभी बच्चों ने साथ ही साथ नोट डाउन भी कर लिया। अगर नहीं कर पाए तो आप वीडियो को स्टॉप करके भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3, दीन बंधु छोटू राम तापीय केंद्र। क्या नोट करोगे, दीन बंधु छोटू राम तापीय विद्युत केंद्र प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए भाई पॉइंट नंबर 3, दीन बंधु छोटू राम तापीय केंद्र, इसको नोट करो भाई। ये क्या कहता है, दीन बंधु छोटू राम तापीय केंद्र भाई हरियाणा में कहां पर है। ये कहता है कि भाई मैं हरियाणा के यमुना नगर के अंदर स्थित हूं। यमुना नगर में ये पूछता है कि भाई मुझे ये बताओ मेरी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना भाई 2008 में प्यारे बच्चों की गई थी। आपसे पूछता है कि भाई ये भी बताओ मेरी क्षमता कितनी है, तो 600 मेगावाट की प्यारे बच्चों जो एग्जाम्स में पूछा जाता है इसकी क्षमता रहेगी। हरियाणा का पहला तापीय विद्युत केंद्र जिसे निजी हाथों में सौंपा गया था, आप इसको इंपोर्टेंट करके लिख लेना। यह वो तापीय केंद्र है जिसको निजी हाथों में सौंपा गया था। हरियाणा का पहला तापीय विद्युत केंद्र जिसे निजी हाथों में सौंपा गया। निजी हाथ किसके थे भाई, पूछ लिया जाए किसको, रिलायंस को।
रिलायंस को सौंप दिया गया था भाई। रिलायंस प्राइवेट कंपनी है और रिलायंस कंपनी ने इसको क्या कर लिया था, खरीद लिया था। रिलायंस कंपनी का भी ये क्या बन गया था, तापीय केंद्र बन गया था। क्लियर यहां तक सबका। चलिए उसके बाद प्यारे बच्चों पॉइंट नंबर 4, अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र क्या कहता है, अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र। ठीक है जी। अरावली देखो भाई, हरियाणा के अंदर 2 पहाड़ियां हैं। पहली पहाड़ी को शिवालिक की पहाड़ियां कहते हैं। शिवालिक कहां पर है, पंचकुला के अंदर है। अरावली का क्षेत्र पूछा जाए तो भाई नीचे आपका महेंद्रगढ़ झज्जर साइड में आ जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि अरावली सुपर तापीय विद्युत केंद्र है जो कहां पर है। भाई ये आपका एक गांव है, गांव का नाम है आपका झांडली। झांडली कहां पर है जी, झज्जर के अंदर है। झज्जर में ये स्थित रहेगा। आपसे कह सकता है कि इसकी स्थापना बताओ झांडली के अंदर कब हुई थी, तो 2011 में प्यारे बच्चों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है जी। आपसे कहेगा कि क्षमता बताओ जी कितनी है, तो 1500 मेगावाट की प्यारे बच्चों इसकी क्या है, क्षमता रहेगी। इसका अन्य नाम भी प्यारे बच्चों एग्जाम्स में काफी बार पूछा गया है, तो अन्य नाम बताओ जिसका क्या रहेगा। तो अन्य नाम अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो इंदिरा गांधी सुपर तापीय केंद्र के नाम से हम इसको जानते हैं। इंदिरा गांधी सुपर तापीय विद्युत केंद्र के नाम से हम इसको जानते हैं। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको सभी बच्चे नोट कर लो भाई। ठीक है जी। एक छोटा सा पॉइंट और लिखवा देता हूं भाई। अगला पॉइंट, अगला तापीय केंद्र और लिख लो जिसको महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र। महात्मा गांधी तापीय विद्युत केंद्र प्यारे बच्चों हरियाणा में कहां पर है, ये ना खानपुर एक गांव है भाई। खानपुर गांव है, कहां पर है, झज्जर के अंदर खानपुर गांव है। और खानपुर गांव के अंदर प्यारे बच्चों ये स्थित रहेगा। आपसे पूछे कि क्षमता कितनी है, तो भाई 1320 मेगावाट की क्या रहेगी, इसकी क्षमता रहेगी। और प्यारे बच्चों स्थापना वर्ष पूछा जाए तो 2012 के अंदर इसको स्थापित किया गया था। 2012 में इसको क्या कर दिया था, स्थापित कर दिया था। इसको भी सभी बच्चे साथ ही साथ नोट डाउन कर लें। हाँ जी, क्लियर यहां तक सबका। इसमें किसी का कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो तो मुझे पूछे। यहां तक एक बार सभी बच्चे नोट कर लो। हाँ जी, यहां तक सभी बच्चे नोट कर लो एक बार। क्लियर यहां तक सबका। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं भी इसको रफ कर देता हूं पॉइंट नंबर 3 को। हाँ, तो अब आप क्या नोट करोगे, अब आप नोट करोगे पॉइंट नंबर 6, गैस आधारित विद्युत केंद्र। प्यारे बच्चों क्या है, ये गैस आधारित रहेगा। अब आप क्या नोट करोगे कि गैस आधारित विद्युत केंद्र। गैस आधारित विद्युत केंद्र हरियाणा में कहां पर, तो प्यारे बच्चों हरियाणा के ना फरीदाबाद के अंदर ये स्थित रहेगा। ठीक है जी। फरीदाबाद में आपसे कह दे कि इसकी क्षमता बताओ कितनी है, तो 1500 मेगावाट की प्यारे बच्चों इसकी क्षमता है, जो आप सबको पता होना चाहिए। ये थे आपके 6 पॉइंट जो हरियाणा के क्या थे, तापीय विद्युत केंद्र थे। और यहां तक सभी बच्चों के पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, इसमें से किसी का कोई डाउट ना हो। ठीक है। हाँ जी, उम्मीद करूंगा सभी का यहां तक क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है जी। अब हम जानेंगे जल विद्युत केंद्र हरियाणा के अंदर कितने।
ठीक है जी, रफ कर देता हूं। अगली हेडिंग सभी बच्चे बना लीजिए। अगली हेडिंग आपकी क्या रहेगी? देखिए आज की इस क्लास के अंदर हम जितने भी विद्युत केंद्र है सारे के सारे कवर करेंगे, ताकि आपको एक ही टॉपिक को बार बार अन्य क्लास के अंदर ना लगाना पड़े, क्योंकि भाई एग्जाम आपके पास है तो एग्जाम की तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। और एग्जाम्स की तैयारी अगर अच्छी करनी है तो वही बात है, एक ही क्लास को अच्छे से टाइम दे दीजिएगा ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा चला जाए। तो हरियाणा में अगली हेडिंग क्या रहेगी? जल विद्युत केंद्र। भाई जल की सहायता से जो विद्युत केंद्र बनाए गए हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए हरियाणा के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी वो कौन सी है? पश्चिमी यमुना नहर, जो मैं आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा चुका हूं। जिस बच्चे ने अभी तक वो क्लास नहीं लगाई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हरियाणा जीके की प्लेलिस्ट है, आप उस पर क्लिक करें और हरियाणा की नदियों का टॉपिक जरूर पढ़ लें। अगर आपने वो टॉपिक पढ़ लिया तो प्यारे बच्चों आप आसानी से हरियाणा की सभी नदियों के बारे में जान पाएंगे कि उत्तर हरियाणा में कौन सी है, दक्षिण हरियाणा में कौन सी नदियां बहती हैं और कौन कौन से पॉइंट वहां से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब प्यारे बच्चों मैंने क्या कहा कि जल विद्युत केंद्र, जब भी हरियाणा के अंदर जल की बात होगी ना, आपके सामने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पश्चिमी यमुना नहर के बारे में बात की जाएगी। अब आप क्या लिखोगे कि पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत केंद्र। जल विद्युत केंद्र कौन सा है प्यारे बच्चों? पश्चिमी यमुना नहर। अब ये यमुना नदी कहां पर है भाई? आपके हरियाणा के यमुना नगर के अंदर बहती है। इसको थोड़ा सा शुरू करने से पहले एक बार आउट ऑफ टॉपिक आ जाता हूं, जुड़ा हुआ यहीं से है, लेकिन यमुना नदी के बारे में बताना चाहता हूं ताकि जिस विद्यार्थी को नहीं पता उसको पता चल जाए। ठीक है जी, ये आपकी यमुना नदी भाई यमुनोत्री से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है। प्यारे बच्चों हरियाणा में कौन से स्थान पर प्रवेश करती है? यमुना नगर के अंदर प्रवेश करती है। यमुना नगर में एक जगह है, जगह का नाम क्या है? ताजेवाला। ताजेवाला अगर ना आए तो आपका हथनी कुंड भी आपको देखने को मिलता है। यहां पर यह नदी क्या करेगी? हरियाणा में प्रवेश करेगी और हरियाणा में प्रवेश करने के बाद प्यारे बच्चों ये हरियाणा की आपके 6-7 जिलों के अंदर क्या करती है? पानी पहुंचाती है। ठीक है, सिर्फ ये क्वेश्चन याद रखना कि यमुना नदी है, जो कौन सी नदी है? यमुना नदी हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको पता चल गया कि यमुना नदी हरियाणा में जो प्रवेश करती है यमुना नगर से करती है। ताजेवाला हथनी कुंड स्थान है, वहां से प्रवेश हरियाणा के अंदर कर जाती है। अब प्यारे बच्चों यमुना नदी, पश्चिमी यमुना नहर भी यहां से आपकी बनती है। और आपसे पूछ ले कि भाई जो ये आपकी पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत केंद्र है कहां पर है? यमुना नगर में है। और आपसे कह दे कि इसकी स्थापना प्यारे बच्चों कब हुई थी? तो स्थापना 1997 में हुई थी। सॉरी 1977 में प्यारे बच्चों 1977 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना की गई थी। आपसे पूछ ले इसकी क्षमता कितनी है भाई, कितनी बिजली पैदा करती है? 1600 मेगावाट की क्या करती है? ये बिजली पैदा करती है। प्यारे बच्चों जो ये विद्युत केंद्र है ना, जो ये विद्युत केंद्र है किसके सहयोग से बनाया गया? तो आप लिखना कि जापान के सहयोग से यह विद्युत केंद्र बनाया गया। ठीक है जी, कौन से देश के सहयोग से? जापान के सहयोग से इस विद्युत केंद्र को बनाया गया था। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, काकरोई सूक्ष्म जल विद्युत केंद्र हरियाणा में कहां पर है? क्या कहता है कि काकरोई, ठीक है, सूक्ष्म जल विद्युत केंद्र हरियाणा में कहां पर है? प्यारे बच्चों ये काकरोई जो है ये एक स्थान का नाम है और ये स्थान हरियाणा के कहां पर है जी? सोनीपत के अंदर है।
सोनीपत में इसकी स्थापना प्यारे बच्चों कब की गई थी अगर पूछा जाए तो इसकी स्थापना की गई थी 1999 के अंदर। 1999 में इसकी स्थापना हुई और यहां पर प्यारे बच्चों जल के माध्यम से विद्युत बनी, बिजली बनी तो 400 मेगावाट की प्यारे बच्चों इसकी क्या कहलाती है, क्षमता कहलाती है। इसकी क्षमता है जो कितनी है, 400 मेगावाट की प्यारे बच्चों क्षमता रहेगी। ठीक है जी। और प्रीवियस ईयर के अंदर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था प्यारे बच्चों, आपसे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि तरल ईंधन आधारित विद्युत केंद्र हरियाणा में कहां पर है। क्वेश्चन क्या था भाई प्रीवियस ईयर के अंदर कि तरल ईंधन आधारित विद्युत केंद्र हरियाणा में कहां पर है। तो प्यारे बच्चों अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, गुरुग्राम के अंदर ये रहेगा, जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होना चाहिए। इतना सभी बच्चे नोट कर लीजिएगा। और मैं अब इसको रफ कर देता हूं भाई, यमुना नदी कहां से प्रवेश करी थी, इतना आप सबको पता चल चुका होगा। ठीक है जी, क्योंकि मुझे अगला पॉइंट और लिखना है आप लोगों के लिए, वरना स्क्रीन के ऊपर जगह कम पड़ जाएगी भाई। ठीक है, तो 2 पॉइंट के बाद तीसरा पॉइंट आपका यहां पर हो गया। 4th पॉइंट प्यारे बच्चों मैं ये लिख देता हूं, आपसे पूछ ले कि सौर विद्युत केंद्र हरियाणा में कहां पर। सौर विद्युत केंद्र हरियाणा का प्यारे बच्चों पहला केंद्र रहेगा। ठीक है, आप यहां पर लिख सकते हो कि हरियाणा का पहला सौर विद्युत केंद्र है। कहां पर है प्यारे बच्चों पूछा जाए तो ये आपके नंदा गांव के अंदर है। नंदा गांव कहां पर है जी, चरखी दादरी के अंदर प्यारे बच्चों ये नंदा गांव स्थित रहेगा, और जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इतना सभी बच्चे इसको नोट कर ले। देखिए हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि भाई जो तापीय ताप यानी कि भाई जो आपके ताप जैसे कि आग को जलाकर विद्युत पैदा करी हमने, तापीय केंद्र हमने पढ़ लिया। अब जल पानी के प्रेशर, पानी के बहाव से हमने जो बिजली पैदा करी उसको हमने पढ़ लिया। प्यारे बच्चों हवा भी तो चलती है, हवा से भी तो बिजली बनती है। तो चलिए अब अपना अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट क्या रहेगा आप सबके लिए कि पवन विद्युत केंद्र हरियाणा में बताओ जी कहां कहां पर है। इसको सभी बच्चे रफ कर लीजिएगा और उम्मीद करूंगा देखो आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। ठीक है जी, अब हम जानेंगे किसके बारे में कि हरियाणा में पवन विद्युत केंद्र कहां पर है। हरियाणा में पवन विद्युत केंद्र कहां पर है। ठीक है जी, पवन बिजली कैसे बनती है, वायु से, हवा से। तो अब आप नोट करो क्या कि हरियाणा में पवन विद्युत केंद्र। तो प्यारे बच्चों ये पवन विद्युत केंद्र, पवन सबसे पहले तो आप सबको ये पता होना चाहिए अगर आपका स्थान ऊंचा है, जितना शिखर में जाओगे हवा अच्छी चलेगी। तो भाई हवा शिखर कहां पर है हरियाणा, तो भाई प्लेन है, समतल है, तो पहाड़ों पर जाना पड़ेगा। पहाड़ों पर शिवालिक पहाड़ में चले जाते हैं भाई। मोरनी हिल्स में पहुंच गया मैं। मोरनी हिल्स के अंदर भाई आपका मोरनी हिल्स कहां पर है सबसे पहले तो पता होना चाहिए, पंचकुला के अंदर है। मोरनी हिल्स में भाई आपका क्वेश्चन बनता है प्रीवियस ईयर के अंदर, वो आप लोगों को बता देता हूं। मोरनी हिल्स में करहो की चोटी है प्यारे बच्चों। करहो की चोटी सबसे ऊंची चोटी है और इस करहो की चोटी की लंबाई आप लोगों से पूछी जाए तो 1514 मीटर की प्यारे बच्चों इसकी लंबाई रहेगी। क्लियर है। दूसरा पॉइंट प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है भाई आपकी दूसरी पर्वत श्रृंखला है अरावली हिल्स। अरावली हिल्स भाई कहां पर है, ये गुड़गांव के अंदर प्यारे बच्चों स्थित रहेगा, जो जहां पर आप पवन प्राप्त कर सकते हैं और 3 मिनी टोरियन स्टेशन प्यारे बच्चों यहां पर स्थापित किए गए हैं। आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, क्वेश्चन ये कर सकता है कि हरियाणा में पवन पर्याप्त को मापने के लिए, पवन पर्याप्त का मतलब यह है कि भाई हवा हमने कितनी इकट्ठी कर ली। ठीक है, हरियाणा में पवन पर्याप्त को मापने के लिए 3 मॉनिटरिंग
स्टेशन बनाए हैं भाई, 3 मॉनिटरिंग स्टेशन क्या किए हैं, स्थापित किए हैं। 3 मॉनिटरिंग स्टेशन जो मॉनिटर करेंगे कि हमने कितनी पवन इकट्ठी कर ली, तो प्यारे बच्चों पहला तो कहां पर रहेगा, पंचकुला के अंदर रहेगा। पंचकुला के बाद दूसरा आपका कहां पर है जी, गुरुग्राम के अंदर रहेगा। और तीसरा स्टेशन पूछा जाए तो गुरुजी आपका महेंद्रगढ़ के अंदर स्थित रहेगा। और इन तीनों स्थान के ऊपर आपका 3 मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं जो पवन कितनी प्राप्त हुई उसको मापेंगे और प्यारे बच्चों उससे हम बिजली बना लेंगे। क्लियर है? इतना सभी बच्चे नोट कर लो, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। अगला पॉइंट सभी बच्चे मैं यहां पर लिख देता हूं, विजिबल है तो भाई ठीक है। दूसरा पॉइंट है भाई प्रणाली आधारित, प्रणाली आधारित विद्युत केंद्र। भाई प्रणाली से, प्रणाली को जलाकर भी तो बिजली बनाई जा सकती है। कहां पर बनती है भाई, 6 जिलों में बनती है, हरियाणा में। 6 जिले बताओ गुरुजी। सबसे पहले तो कैथल आ गया जी मेरा, ठीक है। कैथल के बाद दूसरा जी आपका अंबाला इसके अंदर आ जाता है जी। अंबाला के बाद तीसरा भाई जींद जिला इसके अंदर आ जाता है जी। चौथा जिला पूछा जाए तो भाई कुरुक्षेत्र के अंदर भी प्लांट है जिसको क्या कर सकते हैं आप, प्रणाली को जलाकर बिजली बना सकते हैं। कर्नाटक, हाँ जी दोस्तों, तो हमने अभी तक क्या जाना था कि भाई प्रणाली आधारित विद्युत केंद्र देखो हरियाणा के 6 जिलों के अंदर है, जो आप सबको पता चल चुका है। मेरे बच्चों वो 6 जिले कैथल, अंबाला, जींद, कुरुक्षेत्र, करनाल और फतेहाबाद रहेगा। इसके अलावा प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई हमारा गांव जगमग गांव जो योजना है वो कब शुरू हुई थी, मैं इस पॉइंट्स को अभी रफ कर देता हूं क्योंकि इतने पॉइंट्स आप सबने लिख लिए होंगे। और प्यारे बच्चों अगर आपसे क्वेश्चन कर ले कि हमारा गांव जगमग गांव योजना है जो वो कब शुरू की गई थी, चलिए भाई सभी बच्चे नोट करें कि मारा गांव, देखिए हरियाणवी में लिखना है कि मारा गांव जगमग गांव जो योजना है ये कब शुरू हुई थी, ये आपकी जुलाई के अंदर शुरू हुई थी 2015 में। प्यारे बच्चों 2015 में इसकी शुरुआत कौन से जिले से हुई थी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले से प्यारे बच्चों इसकी क्या कर दी थी, शुरुआत कर दी थी, जो आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास का आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों, और वो आखिरी प्रश्न क्या कहता है जरा ध्यानपूर्वक सभी बच्चों को देखना है, सुनना है और जानना है। प्यारे बच्चों आखिरी हेडलाइन है आपकी क्या, कि नाभिकीय आधारित विद्युत केंद्र। नाभिकीय आधारित विद्युत केंद्र प्यारे बच्चों अगर पूछ लिया जाए कहां पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों। एग्जाम्स की दृष्टि से देखा जाए तो HSSC ने काफी बार पूछ रखा है। गोरखपुर के अंदर प्यारे बच्चों ये क्या रहेगा, स्थित रहेगा। आप क्या लिखोगे कि गोरखपुर नाभिकीय विद्युत केंद्र ये आपका रहेगा। गोरखपुर नाभिकीय केंद्र, ये गोरखपुर प्यारे बच्चों कौन से जिले में है, हरियाणा के, तो फतेहाबाद के अंदर प्यारे बच्चों ये स्थित रहेगा। इसका अन्य नाम आप लोगों से एग्जाम्स में काफी बार पूछा जा चुका है कि इसका अन्य नाम हमें बताओ, तो प्यारे बच्चों इसको हम कुम्हारिया के नाम से जानते हैं। कुम्हारिया नाभिकीय आधारित विद्युत केंद्र प्यारे बच्चों इसको हम कहते हैं। और काल जो आपका एक गांव है प्यारे बच्चों काजल हेड़ी गांव, तो काजल हेड़ी गांव के अंदर भी आपको पता होना चाहिए कि ये नाभिकीय विद्युत केंद्र आपका स्थित रहेगा। तो प्यारे बच्चों ये थी आपकी आज की क्लास, जिस क्लास के अंदर हमने जाना कि हरियाणा का बिजली विभाग, हरियाणा का तापीय विद्युत केंद्र, हरियाणा का जलीय विद्युत केंद्र और हरियाणा का पवन विद्युत केंद्र प्यारे बच्चों आज की इस क्लास के अंदर हमने कवर कर लिया। और आशा करूंगा ये क्लास सभी बच्चों को अच्छी लगी होगी। और आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी बच्चे इस चैनल पर आए हैं, क्लास लगा रहे हैं, तो प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो इस क्लास
जितनी भी इस चैनल के ऊपर क्लासेस आती हैं उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगी और आप अपनी क्लासेस को हर रोज शाम 7 बजे जरूर लगाएं। मिलता हूं अब आप लोगों को अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, बने रहे दिशा क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म के साथ।